नमस्ते दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा और हमने कई मेथड्स पढ़े लाइट को पोलराइज करने के, बाय रिफ्लेक्शन, बाय रिफ्रैक्शन, और उसी में एक मेथड आता है बाय डबल रिफ्रैक्शन। तो हम उस मेथड को पढ़ने से पहले हम डबल रिफ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। हम आज मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। यहाँ पर देखिए डबल रिफ्रैक्शन की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख रही, कि मैंने इसलिए इसको पूरे को यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिख दिया है ताकि कोई भी जो डेफिनेशन वगैरह है वो आप बोलने पर ना लिख पाओ, लेकिन आप जो लिखा हुआ है उसे आप जस्ट कॉपी कर पाओ। तो जो डेफिनेशन है वो मैं रीड करता हूँ कि व्हेन ए रे ऑफ एन ऑर्डिनरी अनपोलराइज्ड लाइट, याद रखना ऑर्डिनरी जो लाइट होती है ना वो अनपोलराइज्ड होती है, उसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं। उसमें आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा आपको ई और बी दोनों उसमें कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर। लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए स्पेसिफिक क्रिस्टल। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है स्पेसिफिक क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल तो होंगे बहुत सारे लेकिन कुछ स्पेसिफिक क्रिस्टल्स हैं जिनके ऊपर वो इंसिडेंट होती है, मतलब गिरती है जब वो लाइट। और वो क्रिस्टल कौन कौन से होंगे? जो स्पेसिफिक क्रिस्टल है वो देखो वो है कैल्साइट क्रिस्टल है, टर्मलाइन क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज हैं, ये क्रिस्टल्स होते हैं स्पेसिफिक क्रिस्टल। इनके ऊपर जब लाइट जब गिरती है तो क्या होता है? इट इज स्प्लिट इनटू टू रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि वो क्या होती है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एग्जांपल दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये आपके अनपोलराइज्ड लाइट है और ये किसी क्रिस्टल के ऊपर गिरी है और क्रिस्टल पर गिरने के बाद क्या हुआ है वो दो कंपोनेंट में क्या हो गई? डिवाइड हो गई है। यानी कि दो कंपोनेंट अनपोलराइज्ड लाइट में देखो आपके वर्टिकल वाले और आपके पैरेलल वाले और आपके ये वर्टिकल दोनों कंपोनेंट कंबाइंड थे और यहाँ पे क्या हो गया वो दोनों अलग अलग हो गए वो कंपोनेंट। तो स्प्लिट इनटू टू रिफ्लेक्टेड रे, तो दो रिफ्लेक्टेड रे में क्या हो गई है? स्प्लिट हो गई है, मतलब टूट गई है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द डबल रिफ्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कहते हैं। एंड दैट क्रिस्टल इज डबल रिफ्लेक्टेड क्रिस्टल, और जिस क्रिस्टल जो क्रिस्टल ये फिनोमेना दिखाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो डबल रिफ्लेक्टेड क्रिस्टल कहलाते हैं। ये तो डेफिनेशन है हमारे डबल रिफ्रैक्शन की। और डबल रिफ्रैक्शन के बाद में जो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपकी क्रिस्टल के टाइप्स, यानी कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के अंदर। तो देखो पहला है आपका यूनिएक्सियल क्रिस्टल आपका, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, और एक होता है आपका बाईएक्सियल क्रिस्टल आपके, ठीक है। तो इन दोनों को बारी बारी पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं हम यूनिएक्सियल क्रिस्टल पढ़ते हैं हम लोग। तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने? द क्रिस्टल हु हैव वन ऑप्टिकल एक्सिस, यानी कि जो क्रिस्टल जो होता है वो एक ही ऑप्टिकल एक्सिस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्टिकल एक्सिस का जो यहाँ पे मतलब है ना वो एग्जैक्टली क्या है कि जो क्रिस्टल, ये देखो ये लाइन जहां जिस मतलब कि जिस लाइन से या जिस जगह से वो लाइट जो है वो दो भागों में अगर डिवाइड हुई है, अगर ठीक है दो पार्ट में डिवाइड हुई है, जिस पॉइंट से वो डिवाइड हुई है वो पॉइंट से जो बनने वाली जो लाइन होती है वो हमेशा ऑप्टिकल एक्सिस कहलाती है। यानी कि अगर ये मान लिया अगर ये क्रिस्टल है पूरा अगर, ठीक है, और यहाँ पर अगर स्प्लिट हुई है इस लेयर से अगर, तो ये जो ये लेयर होगी वो क्या कहलाएगी? ऑप्टिकल एक्सिस कहलाएगी आपको, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि ऑप्टिकल एक्सिस एंड अलोंग विच ऑप्टिकल एक्सिस टू रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी, यानी कि वो जो ऑप्टिकल एक्सिस जहां से जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो दो भागों में डिवाइड हुई है और ट्रेवल करती हैं, वो जो उस प्रकार के क्रिस्टल को जिसमें एक ही ऑप्टिकल एक्सिस होती है वो क्या कहलाते हैं आपके? वो यूनिएक्सियल क्रिस्टल कहलाते हैं। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो आपको दिख रहा होगा, उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। वो जो व्हाइट वाला जो पत्थर है इस किसी एक पॉइंट पे स्लाइड घुमाया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। सिंपली आप देखिए कि पहले एक कागज के ऊपर एक डॉट बनाया गया है, उस डॉट के ऊपर जो है वो एक क्रिस्टल रखा गया, वो कैल्साइट क्रिस्टल जो व्हाइट सा आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है वो कैल्साइट क्रिस्टल बना हुआ है आपका। उस कैल्साइट क्रिस्टल को देखिए, उसके ऊपर रखते ही क्या होता है वहां पर जो एक पॉइंट है वो दो पॉइंट में क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है, मतलब आपको दो पॉइंट दिखाई देते हैं। और आप देख रहे हो कि उसको घुमाने पर वो एक पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट के चारों ओर घूम रहा है। आपको ये वीडियो में आपको एग्जैक्टली आपको नजर आएगा, आप इसे फिर से देख लीजिए एक बार कि वो एक पॉइंट दो पॉइंट में डिवाइड हुआ और दूसरा पॉइंट जो है वो पहले पॉइंट के रिवॉल्व चारों तरफ उसके घूम रहा है। वापस हम अपने बोर्ड पर बने डायग्राम पर आते हैं। वो दो पॉइंट वो एग्जैक्टली यही दोनों पॉइंट है, ये वाली रे और ये वाली रे, और जो सिंगल पॉइंट पे है वो आपका अनपोलराइज्ड लाइट का है। ये दोनों क्या आपके? ये दोनों आपके पोलराइज्ड लाइट के पॉइंट है। आप देख रहे हैं कि उसमें जो दो पॉइंट डिवाइड हुए हैं जिनमें से एक पॉइंट का नाम दिया गया है ऑर्डिनरी रे,
यानी कि ओ रे, जो कि क्या है, इसकी परिभाषा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और दूसरी जो है वो क्या है आपकी ई रे, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो इन दोनों रेज को जो है हम बारी बारी से पढ़ते हैं। नंबर 1 पर क्या आपका ऑर्डिनरी रे, ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, उस वीडियो में जो हमने देखा उसके अंदर, द इमेज इज स्टेशनरी, आपने देखा होगा, फिर से इस वीडियो को देख लीजिए एक बार आप। इस वीडियो में एक जो इमेज है वो एक स्टेबल है और दूसरी इमेज है वो उसके चारों तरफ घूम रही है, आप देख पा रहे हो उसको, ठीक है। तो क्या लिखा है ना कि द इमेज इज स्टेशनरी दैट रे ओबे स्नेल लॉ, यानी कि जो स्टेशनरी जो है ना वो किसका अनुपालना कर रही है, स्नेल के नियम का, यानी कि ये किसका नियम होता है, ये रिफ्रैक्शन के अंदर ये नियम आता है, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ द ओ रे इन क्रिस्टल इज फाउंड टू बी सेम इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि जो आपको स्टेशनरी जो पॉइंट दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो ऑर्डिनरी रे द्वारा बनाया गया पॉइंट है और वो स्नेल के नियमों की अनुपालना करता है और उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है पूरे क्रिस्टल में समान रहती है हमेशा। जो दूसरी रे है उसका नाम क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि ये तो ऑर्डिनरी और ये क्या है, थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जस्ट एक वर्ड का ही मीनिंग आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। The rotating image is formed by the extraordinary ray, यानी कि जो इमेज इस डायग्राम में आप देख रहे थे आप वीडियो में जो रोटेट कर रही थी वो क्या है आपकी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है आपकी, ठीक है। इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कि वो जो रिफ्रैक्शन के लॉ है उनका वो ओबे, मतलब उनका अनुपालना वो नहीं करती है। और इट्स वेलोसिटी इज डिफरेंट इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शन इन क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है इसके अंदर, तो इसमें क्या होती है, सेम होती है। तो ये हमारे यूनी एक्सल क्रिस्टल पढ़ा जिसमें एक ऑप्टिक एक्सिस थी और उसके अंदर दो ये रेज बनती हैं। अगला जो नेक्स्ट आपका है वो क्या है, आपका बाई एक्सियल क्रिस्टल है। आपका बाई एक्सियल क्रिस्टल की क्या प्रॉपर्टी होती है, मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी है। इन बाई एक्सियल क्रिस्टल देयर आर टू ऑप्टिकल एक्सिस, यानी कि इसमें क्या थी, यूनी एक्सियल मतलब एक ऑप्टिकल एक्सिस थी, बाई एक्सियल में क्या होगा, दो ऑप्टिकल एक्सिस होगी आपकी। एंड नन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि उसमें भी क्या होगा, उसमें दो ऑप्टिकल एक्सिस होगी, उसमें भी क्या होगा, इसी प्रकार दोनों रे क्या होगी, स्प्लिट होगी। लेकिन ये दोनों रे जो है ना उनमें से दोनों रे क्या नहीं करेंगी, वो रिफ्रैक्शन के नियमों की अनुपालना नहीं करेंगी। तो इस प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बाई एक्सियल क्रिस्टल कहते हैं। जो एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा है, टोपाज लिखा है और एरेगोनाइट, ये दो एग्जांपल हैं जो कि बाई क्रिस्टल के हैं। और यूनी क्रिस्टल के आपने एग्जांपल यहाँ पे देख लिए हैं, ये सब यूनी क्रिस्टल के हैं, कैल्साइट है, टर्मलाइन है, क्वार्ट्ज, ये क्या है, यूनी एक्सियल क्रिस्टल के हैं। तो आज हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना पढ़ा, यूनी एक्सियल क्रिस्टल पढ़ा और बाई एक्सियल क्रिस्टल पढ़ा। थैंक यू।